हेलो एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी। कब किसी फंक्शन या कर्व को ग्राफिकली कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है, उसके साथ साथ मैथमेटिकली हम कब किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस कहेंगे, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूटी। अब देखिए, मैं किसी कर्व को कंटिन्यूअस तभी कहूंगा जब उस फंक्शन या कर्व का डायग्राम चाहे ग्राफ मैं बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकूं। अगर मुझे उसका ग्राफ ड्रॉ करने में पेन उठ जा रहा है तो मैं बोलूंगा वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। सपोज मान लीजिए ये मेरे एक्स और वाई एक्सिस है और मैं ये मान लिया ये एक कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्यों? इसका ग्राफ मैं बिना पेन उठाए ड्रॉ कर दिया, तो इस फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, कॉन्टिन्यूअस। अगर मान लीजिए ये फंक्शन ऐसे ब्रेक रहा था तो इसको मैं बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहां से यहां ड्रॉ करने के बाद यहाँ को उठाना पड़ता, फिर यहां से यहां शुरू करते हैं। तो ये फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। और जब भी ब्रेक होता है तो हम लोग ओपन वर्ड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। अगर ऐसे रहता बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता, मतलब यहां से यहां बिना पेन उठाए ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये था ग्राफिकल अप्रोच ऑफ कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का। अब हम लोग मैथमेटिकली किसी फंक्शन को कब कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस कहेंगे वो सीखेंगे, क्योंकि हम लोग को मैथमेटिकली ही सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम करने के लिए मुझे मैथमेटिकली अप्रोच का ही जरूरत पड़ेगा। तो देखिए, ये फंक्शन y equal to f of x is said to be continuous at x equal to c if limit x tends to c f of x equal to f of c। जहां पर C क्या है, C है ये बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ फंक्शन f। f के डोमेन का कोई एक पॉइंट है C। ये बहुत जरूरी है, डोमेन जानना बहुत जरूरी है। तो ये बोल रहा है कि एक फंक्शन को कंटिन्यूअस कराने के लिए मैथमेटिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब इसका लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं ग्राफिकली ये क्या बोलना चाह रहा है। मान लीजिए ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। मैं सिंपल से एक फंक्शन ड्रॉ किया, ये फंक्शन का नाम है, फंक्शन क्या है, y और f ऑफ x। मतलब कैसा फंक्शन हो सकता है, y इक्वल टू 2x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसा कोई फंक्शन होता है। तो मैं जनरल पैटर्न लिखा एक फंक्शन का। अब मुझे इस पॉइंट पर, जिसको मैं माना x इक्वल टू c पर, फंक्शन का वैल्यू क्या है, f ऑफ c। x का वैल्यू जब c है तो y मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या है, f ऑफ c। अगर फंक्शन मेरा यहाँ पर मान लीजिए y इक्वल टू 2x होता, तो x का वैल्यू अगर 1 रखता तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या आता, 2। माने f ऑफ c इक्वल टू 2 होता है, x इक्वल टू 1 तो f ऑफ c इक्वल टू 2 इस फंक्शन के लिए। तो मैं एक जनरल फंक्शन लेकर रखा हूं, ये कुछ भी फंक्शन हो सकता है। तो अब ये और इससे अब रिलेट करते हैं, इसका मतलब क्या है। ये बोल रहा है जब x का वैल्यू c की तरफ अप्रोच कर रहा है, x का वैल्यू जब c की तरफ अप्रोच कर रहा है, अप्रोच करने का मतलब
सी की तरफ जा रहा है। तो फंक्शन का वैल्यू कहाँ जा रहा है? एफ ऑफ सी की तरफ। फंक्शन मतलब y का वैल्यू एफ ऑफ सी की तरफ जा रहा है। तो अप्रोच मैं यहाँ पर दो तरह से कर सकता हूँ। सी पर मैं एक एक्सिस पर चलकर दो तरह से पहुंच सकता हूँ ना, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। तो जब भी हम लोग लेफ्ट साइड से सी तक पहुंचते हैं उसको कहा जाता है अप्रोचिंग सी फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x टेंड्स टू सी माइनस। सिमिलरली इधर से अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू c प्लस। मतलब अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टुवर्ड्स c, अप्रोचिंग फ्रॉम राइट साइड टुवर्ड्स c। इन दोनों को कंबाइन कर दें तो बनता है लिमिट x टेंड्स टू c। मतलब इसका कहने का मतलब है कि लेफ्ट साइड से भी c की तरफ अप्रोच करना और राइट साइड से भी c की तरफ अप्रोच करना। तो मैं इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं इसको लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ c। इसका मतलब ही ये हुआ। जब भी मैं अप्रोच सी कर रहा हूं तो इसमें दोनों पथ इंक्लूड है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो अब इसका मतलब क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन को कंटिन्यूअस कहलाने के लिए जब मैं x एक्सिस पर चलकर x का वैल्यू जब c पहुंच रहा है तो y पर मैंने कर्व पर चलकर मैं अगर फंक्शन का वैल्यू मतलब y का वैल्यू एफ ऑफ c पहुंच रहा है तो मैं बोलूंगा वो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं दोनों साइड से, अगर इधर से x को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच किया c की तरफ तो y का वैल्यू कहां पहुंचा? एफ ऑफ c की तरफ। सिमिलरली अब राइट साइड से मैं x c की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो फंक्शन का वैल्यू राइट साइड से भी एफ ऑफ c की तरफ पहुंच रहा है। मतलब ये दोनों लेफ्ट साइड से x का वैल्यू लेफ्ट साइड से c की तरफ पहुंच रहा हूं तो फंक्शन का वैल्यू राइट साइड से x की तरफ c की तरफ पहुंच रहा हूं तो फंक्शन का वैल्यू वो किसके बराबर आ रहा है? एफ ऑफ c के बराबर। मतलब इस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू है उसके बराबर अगर आ रहा है तो मैं उस फंक्शन को क्या बोलूंगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अदरवाइज इसमें से कोई भी नॉट इक्वल टू हो गया, मान लीजिए यहां पर आ गया नॉट इक्वल टू, ये दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं आया तो मैं बोलूंगा यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। या ये दोनों इक्वल आ गया, ये और ये इक्वल आ गया और ये फंक्शन एट x इक्वल टू c पर फंक्शन का जो वैल्यू है उसके बराबर इन दोनों का वैल्यू नहीं आया तभी मैं बोलूंगा वो फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट था कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी का। अब मैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ प्रॉब्लम करवा दूंगा जिससे आप लोग का इस कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो प्रॉब्लम करने के पहले मैं 2-3 पॉइंट आप लोग के सामने रख देना चाह रहा हूँ। इस पॉइंट पर आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी प्रॉब्लम कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए, मुझे किसी भी फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी हम लोग उसी पॉइंट पर चेक करेंगे जो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में दिया गया हो। अगर वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में नहीं दिया गया है तो उस पॉइंट पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे फंक्शन डिफाइन किया गया एफ ऑफ x इक्वल टू x लेस देन 0 और एफ ऑफ x इक्वल टू 2x ग्रेटर देन 0। तो मुझे इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक मैं कहां पर करूंगा? x लेस देन 0 के लिए करूंगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए करूंगा। x एट 0 के लिए मतलब x इक्वल टू 0 के लिए मुझे कॉन्टिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? अगर प्रॉब्लम में फंक्शन का डोमेन मेंशन नहीं किया है
तो मैं फंक्शन का डोमेन क्या मान लूंगा, होल रियल नंबर। थर्ड पॉइंट बोलता है कि अगर फंक्शन का डोमेन यहाँ पर दो को रूल दिया गया है, दोनों का मतलब एक ही है। कंटिन्यूअस बोलने के लिए डिफिनेशन क्या बोला, इतना इक्वल टू 0 हो या इतना इक्वल टू 0 हो। तो कौन सा रूल मैं कब यूज करूंगा, तो सिंपल सा, अगर फंक्शन का डोमेन अगर इंटरवल में नहीं दिया रहे तो मैं ये रूल यूज करूंगा। अगर फंक्शन का डोमेन इंटरवल में दिया रहे तो मैं ये डोमेन यूज करूंगा। तो ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप प्रॉब्लम कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर 3 प्रॉब्लम है। इन 3 प्रॉब्लम से हम लोग जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखे थे उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रॉब्लम बोल रहा है कि इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, मीन्स ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पार्टिकुलर पॉइंट मेंशन कर दिया है कि एट x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये चेक करना है। तो जब ये पॉइंट मेंशन कर दिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल टू मुझे आना चाहिए f ऑफ 0। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर तो इस कंडीशन का सेटिस्फाई करना चाहिए बाय डिफिनेशन। तो मुझे इन दोनों का वैल्यू निकालकर देखना है कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आया तो कॉन्टिन्यूअस, अनइक्वल आया तो डिसकंटिन्यूअस। तो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x के वैल्यू में बैठा दिया 5x माइनस 3 इक्वल टू x इक्वल टू 0 बैठाया तो 5 इंटू 0 माइनस 3 यानी माइनस 3 एंड f ऑफ 0 का वैल्यू, f ऑफ 0 का वैल्यू यानी 5 इंटू एक्स के जगह पर क्या बैठ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 बैठाऊंगा तो 5 इंटू 0 माइनस 3 यानी माइनस 3। इसलिए मैं बोल सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0, हेंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। जब भी पॉइंट मेंशन करना है तो उस पॉइंट पर कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, सेकेंड प्रॉब्लम में बोला है कि f ऑफ x इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5 कोमा x नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन क्या है, यहाँ पर कोई किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर नहीं पूछ रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ये पूछा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, जहां पर x का वैल्यू 5 में आना चाहिए। मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, होल रियल नंबर। मैंने ये पूछ रहा है कि होल रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 5। होल रियल नंबर में मुझे 5 सिर्फ हटा दें, 5 को हटा दें तो उसके लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर पॉइंट के बारे में नहीं पूछा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक देखिए, उसके लिए हम लोग मान के चलेंगे कि C एक पॉइंट है जो होल रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है। मतलब C नॉट इक्वल टू 5। पहले ही हमने मान लिया कि C एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है किसी भी रियल नंबर, मतलब C कोई भी रियल नंबर हो सकता है पर 5 नहीं हो सकता। तो मैं डोमेन का सारा पॉइंट यहीं पर ले लिया, मतलब C का R में R का सारा पॉइंट ये C रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ 5 को छोड़कर। तो मुझे क्या मैं बोला था, मैं पहले ही बोल दिया था अगर डोमेन क्लियर नहीं रहे तो डोमेन मेरा क्या होना चाहिए, होल रियल नंबर। तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 5 बोला है तो C का वैल्यू 5 नहीं है, मतलब C एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है पर 5 को छोड़कर। अब इस पॉइंट पर अगर फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, फंक्शन का वैल्यू और लिमिट का वैल्यू अगर इक्वल हो
तो मैं बोलूंगा वो कंटिन्यूअस है। तो निकाल कर देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू सी पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन का वैल्यू मैं निकाल रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ पर फंक्शन है 1/x -5 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c 1/x से जाकर मैं c -5 सॉरी c का वैल्यू में 5 बैठा दूं तो लिमिट हटा दूं, ये मेरा आया। और एफ ऑफ c फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू c, फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, तो x के ऊपर c बैठाएंगे तो x यहाँ पर c बैठ जाएगा 1/c -5। देखिए दोनों का वैल्यू इक्वल आया, यानी ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है फॉर एवरी पॉइंट फॉर एनी रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू 5। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है, ये बोला है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये चेक करना है। अब यहाँ पर क्लियर देखिए, यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, यानी मुझे इसका डोमेन क्या मान के चलना पड़ेगा, होल रियल नंबर। अब होल रियल नंबर इसका डोमेन है, तो मुझे फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस दिखाने के लिए मुझे x का एक ऐसा वैल्यू खोजना पड़ता है जिसके लिए एफ ऑफ एक्स या y का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए चाहे इनफाइनाइट हो जाए। तो मुझे ये अपने से सोचना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अनडिफाइंड कब होगा। अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अनडिफाइंड हो गया तो फंक्शन का वैल्यू के बारे में तो बात ही नहीं करना है। तो मुझे x का एक ऐसा वैल्यू, यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं अनडिफाइंड कब आता है, जब समथिंग बाय 0 हो। समथिंग बाय 0 के लिए फंक्शन क्या होता है, समथिंग बाय 0 मतलब इंफिनिटी मतलब अनडिफाइंड। तो मैं अगर इस फंक्शन का वैल्यू मैं लिमिट निकालू x टेंड्स टू 3 पर, मैं अगर 3x का वैल्यू 3 लूं तो 3 - 3 समथिंग बाय 0 आ जाएगा, 1/0 मतलब अनडिफाइंड। तो ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, इसका वैल्यू मैंने अनप्रिडिक्टेबल है, तो मैं बोलूंगा ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पर। तो क्लियर, मैं इस सवाल को बनाने के लिए क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 एट x इक्वल टू 3 f of x इक्वल टू लिमिट 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x मतलब 1/x - 3 बैठा हुआ तो समथिंग बाय 1/3 - 3 यानी अनडिफाइंड। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने का प्रश्न ही नहीं आ रहा है ना। f of x इक्वल टू f of c, लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू c इक्वल होने का जो डिफिनेशन है, इसका वैल्यू तो अनडिफाइंड है। तो इक्वल इसका वैल्यू जो भी आए, इसका वैल्यू भी अनडिफाइंड है। मान लीजिए अनडिफाइंड का मतलब तो कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है, तो ये अनडिफाइंड ही है, तो ये इसके साथ इक्वल होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है। ये तो कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है। तो ये की अनडिफाइंड आ गया तो मैं बोलूंगा दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, हेंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर प्रॉब्लम करवाऊंगा और दूसरा रूल कैसे यूज करेंगे, मतलब डोमेन को इंटरवल वाला डोमेन लेकर भी प्रॉब्लम करवाऊंगा, जो आप लोग का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज होगा। ठीक है, थैंक यू।